मैं शिवानी और मैं सरस्वती शिक्षा ग्रामीण फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ ग्रामर की सीरीज 6। इसके पहले मैंने सीरीज 5 तक की वीडियो का प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। अगर आपने हमारी सीरीज 5 तक की वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ग्रामर की सीरीज 6, जिसका नाम है नाउन नेमिंग वर्ड। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिए हुए हैं जिससे आप लोगों को नेमिंग वर्ड पता चल जाएगा। पहला सेंटेंस है कानपुर इज ए बिग सिटी। पहले सेंटेंस में हमारा कानपुर नेमिंग वर्ड है, उसके बाद सिटी नेमिंग वर्ड है, क्योंकि ये दोनों हमारे किसी प्लेस का नाम है। दूसरा नंबर है रवि एंड करीम आर फ्रेंड्स। इसमें हमारा रवि नेमिंग वर्ड है, उसके बाद करीम नेमिंग वर्ड है, उसके बाद हमारा फ्रेंड्स नेमिंग वर्ड है। तीसरे सेंटेंस में हमारा लिखा हुआ है माई मदर गिव मी ऑरेंजेस। यहाँ पर मदर नेमिंग वर्ड है, उसके बाद ऑरेंजेस नेमिंग वर्ड है। चौथा सेंटेंस है आवर टीम प्लेड वेल। चौथे सेंटेंस में टीम नेमिंग वर्ड है। पांचवा सेंटेंस है महात्मा गांधी लव्ड ट्रूथ। महात्मा गांधी नेमिंग वर्ड है, ट्रूथ नेमिंग वर्ड है। छठा सेंटेंस है हिज हेल्थ इज नॉट गुड। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, ये हमारे नेमिंग वर्ड से ही जुड़े हैं। हमने यहाँ पर पहला लिखा हुआ है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं को हम इंग्लिश में लाइफलेस थिंग्स कहते हैं। वस्तुओं में हमारा ऑरेंज और सिटी आदि। यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं को हम इंग्लिश में लाइफलेस थिंग्स कहते हैं। वस्तुओं का पहला उदाहरण है ऑरेंज, सिटी। इस प्रकार से हम बहुत कुछ ले सकते हैं वस्तुओं में। दूसरा है हमारा स्थान के नाम। स्थान को हम इंग्लिश में प्लेस कहते हैं। प्लेस है हमारा कानपुर। कानपुर हमारा नेमिंग वर्ड में ही आता है। तीसरा नंबर है व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों को हम इंग्लिश में इंडिविजुअल कहते हैं। व्यक्तियों में हम रवि और करीम दो लिए हैं, आप और भी ले सकते हैं, ये हमारे नेमिंग वर्ड में आते हैं। हमारा 4 नंबर है प्राणियों के नाम। प्राणियों को हम इंग्लिश में पर्सन्स कहते हैं। पर्सन में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला है मदर, दूसरा है फ्रेंड। आप पर्सन में कुछ भी ले सकते हैं, हमारे नेमिंग वर्ड में ही आते हैं। हमारा 5 नंबर है समूह के नाम। समूह को हम हिंदी इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। ग्रुप में हमने यहाँ पर लिया हुआ है टीम। छठा नंबर है गुण या दशा के नाम। गुण या दशा को हम इंग्लिश में क्वालिटी और कंडीशंस कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण में लिया हुआ है ट्रूथ और हेल्थ। अब मैंने आप लोगों को नेमिंग वर्ड बता दिया है। अब आइए देखते हैं कि नाउन की परिभाषा क्या होती है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ नाउन यानी संज्ञा की परिभाषा। नाउन की परिभाषा होती है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसकी हिंदी में परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ नाउन की डेफिनेशन। नाउन की परिभाषा होती है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब आइए देख लेते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन 5 प्रकार के होते हैं। हमारा जो पहला प्रकार होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का उच्चारण इस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का उच्चारण इस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। हमारा तीसरा पॉइंट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का उच्चारण हम इस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद कलेक्टिव नाउन की हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा। नाउन का चौथा प्रकार होता है मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन की उच्चारण इस प्रकार लिखा जाता है और मैटीरियल नाउन की हिंदी होती है पदार्थवाचक संज्ञा। हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट होता है 5 नंबर, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उच्चारण होता है इस प्रकार लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उच्चारण हम इस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा।
अब मैंने आप लोगों को नाउन के 5 प्रकारों को बता दिया है उच्चारण के सहित। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ प्रॉपर नाउन की परिभाषा। प्रॉपर नाउन की परिभाषा होती है जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही हो तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन के उदाहरण होते हैं, जैसे हम जीवित प्राणियों की बात करें तो उसमें हमारा हो जाता है राम और सीता। दूसरा नंबर है पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में हमने यहाँ पर हिमालय लिया है। देशों के नाम में इंडिया, राज्यों के नाम यूपी, नगरों के नाम आगरा, नदियों के नाम दागंगा। हमने जो यहाँ पर उदाहरण लिया हुआ है वो एक प्रकार का एक ही है, इसलिए हम इन उदाहरण को प्रॉपर नाउन में रख रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ प्रॉपर नाउन की विशेषताएं। हमारी जो पहली विशेषता है, ये शब्द बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। दूसरी विशेषता है, इनके पहले ए या एन नहीं लगता है, द का प्रयोग कभी कभी होता है। तीसरी विशेषता है, इनका बहुवचन प्लूरल नहीं होता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रॉपर नाउन की विशेषताएं बता दी। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ दूसरा पॉइंट, जो है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की परिभाषा होती है जब कोई चीज़ या प्राणी एक प्रकार की अनेक पाए जाते हों तो उन शब्दों को हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन के उदाहरण होते हैं मेज, कुर्सी, बालक, कुत्ता आदि। जहाँ पर हमें एक प्रकार की अनेक चीज़ें देखने को मिलती हैं तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दूंगी जिससे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के अंतर की बात करें तो एक तरफ हम कॉमन नाउन लिख रहे हैं, दूसरी तरफ हम प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं। हमने यहाँ पर एक तरफ कॉमन नाउन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने लिया हुआ है बॉय। बॉय में हम किसी भी लड़के का नाम ले सकते हैं, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन की परिभाषा में हमने बताया था कि एक प्रकार की जब बहुत सारी चीज़ें हों तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। वही हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि बॉय अगर हमने लिया है तो बॉय में हम किसी का भी, कोई भी लड़के का नाम ले सकते हैं। और यहाँ पर हम प्रॉपर नाउन में बात करें तो हमने यहाँ पर लिया हुआ है रमेश। रमेश भी हमारा किसी लड़के का ही नाम है, लेकिन हमने पर्सनल रमेश का ही नाम लिया है, इसलिए हमारा ये प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरे में हम यहाँ पर ले रहे हैं गर्ल। गर्ल में हमारी कोई भी लड़की आ सकती है, बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं, इसलिए गर्ल हमारा कॉमन नाउन हो गया। यहाँ पर हमने सीता या गीता कुछ भी लिख दिया तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम सीता, पर्सनल सीता के बारे में ही बात कर रहे हैं। तीसरा नंबर हमारा हम ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है किंग। किंग में होता है राजा। राजा तो हमारे बहुत सारे होते हैं। राजा में हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, जो भी हमारा राजा होता है, लेकिन हम पर्सनल अकबर की बात करें तो ये हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन, क्योंकि अकबर एक ही होता है। इस प्रकार आप लोगों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर समझ में आ गया हो। अब मैं आप लोगों को तीसरी परिभाषा बताने जा रही हूँ, जो है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की परिभाषा होती है, इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ होता है समूह या झुंड, ये हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया हुआ है ए बैंड ऑफ रॉबर्स, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं डाकुओं का समूह। यहाँ पर हमारे समूह की बात हुई, इसलिए हमारा एक कलेक्टिव नाउन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब चिड़ियों का झुंड। यहाँ पर हमारे झुंड की बात हुई तो हमारा ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अभी मैं इसी वीडियो में 5 पार्टों को बताऊंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए।
अब मैं आप लोगों को चौथा पॉइंट बताने जा रही हूँ, जो है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की परिभाषा होती है जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हैं या जिनसे वस्तुएं बनती हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं गोल्ड, व्हीट, वाटर, ब्रिक, फ्लोर, etc। ये जो हमने उदाहरण यहाँ पर लिए हुए हैं, इनसे हम एक नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, इसलिए ये हमारी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है। उसके बाद अगर हम गोल्ड से रिंग बनाते हैं तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है स्टोन। स्टोन हमारा मटेरियल नाउन है। उसके बाद स्टोन से हम वॉल बनाते हैं तो वॉल हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है सीमेंट। सीमेंट हमारा मटेरियल नाउन है। उसके बाद सीमेंट से हम हाउस बनाते हैं तो हाउस हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आप लोगों को मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में अंतर बता दिया। अब मैं आप लोगों को पांचवा पॉइंट बताने जा रही हूँ, जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा होती है जो शब्द किसी दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करते हैं वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता, चाइल्डहुड यानी बचपन आदि। मैंने आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा बता दी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ मेन पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पहला पॉइंट है जिन नाउन के अंत में NESS या SHIP, RY, TY, DOM, HOOD, SION, SSION लगे होते हैं वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। दूसरा पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता। यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है आई हैव ऑल द हैप्पीनेस, यहाँ पर NESS लगा हुआ है तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है मैनी किंगडम्स हैव राइजन एंड फॉलन, यहाँ पर किंगडम्स में बहुवचन लगा हुआ है तो ये हमारा बहुवचन ना हो करके कॉमन नाउन बन जाता है। अब मैंने आप लोगों को नाउन के पांचों पार्टों को बता दिया है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। आजकल नाउन केवल दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला है हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वह होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे बॉयज, पेन, etc। अनकाउंटेबल नाउन वह होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के उदाहरण होते हैं मिल्क, वाटर, etc। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की पहचान होती है। काउंटेबल नाउन के पहले ए, एन, सम, ए फ्यू आदि शब्द आ जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ये शब्द नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर ग्लास ऑफ वाटर की बात करी गई है तो ये हमारा काउंटेबल नाउन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है माई इंक पॉट इज मेड ऑफ ग्लास, इसे हम गिन नहीं सकते तो ये हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। मैंने आप लोगों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा दिया है। अब मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को छांटिए। पहला प्रश्न है मैंगो, गोल्ड, हॉनेस्टी, ट्रूथ, रिंग, ट्री, वाटर, मिल्क। ये आप लोगों को बताना है कौन से हमारे काउंटेबल हैं और कौन से हमारे अनकाउंटेबल हैं। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज की हमारी सीरीज 6 कंप्लीट हुई। आगे की सीरीज 7 हम जल्द से जल्द लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सरस्वती शिक्षा ग्रामीण फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।